रहा है, इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो देखते हैं ना बच्चे, वो उनमें प्रभाव जाता ही जाता है। आप इस बात को माने या मत माने, ना माने तो आप मुझे गलत कह दीजिए, माने तो आप चित्र कैसे हटवाओगे, ये चुनौती भी है। हम तो केवल समाज की एक सच्चाई बता रहे हैं। क्यों जी? साबुन का भी प्रचार करने वाली एक लड़की, वो भी जरा से कपड़े पहन के टीवी पे आ जाती है। प्रचार काहे का कर रही है? साबुन का। लेकिन उतार रही है कपड़े, इतने से कपड़े पहन के। हर जगह लड़कियों को क्यों खड़ा किया जा रहा है? आप फ्लाइट में चले जाइए, वहां भी लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहने घूम रही हैं यहां से वहां। क्यों? आपको पता है हर जगह लड़कियों का ही प्रयोग आजकल क्यों हो रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण, स्त्रियों से काम यदि कराते हैं, जैसे फ्लाइट में लड़कियां ही होती हैं, नहीं होती हैं, उसका कारण यह है कि पुरुष वर्ग ना लड़कियों से, स्त्रियों से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो किच-किच बच जाती है। क्योंकि लड़कियों से, स्त्रियों से कौन झगड़ा करे? पुरुष हो तो पुरुष पुरुष से भिड़ जाते हैं, साण साण से भिड़ जाए। तो पहला तो ये कारण है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होती, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि लड़कियों को वो रखते हैं और बड़ा, वहां जो लड़कियां होती हैं ना, बड़ा मेकअप पे रहती हैं, एक एक इंच का मेकअप, ताकि बूढ़े बूढ़े लोग भी बैठे बैठे कम से कम, वहां टीवी भी तो चलती नहीं कि टीवी देख के टाइम पास करें, तो घूमती हुई सुंदरियों को देख के वो टाइम पास करते रहते हैं तो उनका भी मनोरंजन हो जाए। इसलिए उनका चुनाव होता है। कुल मिलाकर कोई भी चीज बेचनी हो तो लड़कियों की फोटो चिपका दो, कम कपड़े वाली, बिक जाएगी। फ्लाइटों की टिकट बिक रही है लड़कियों के चक्कर में, हाँ या ना? कुल मिलाकर मेरी मां, आजकल जिस स्त्री को हम कन्या को बुलाकर पूजा करते थे, जिन कन्याओं की हम पूजा करते थे, जिन कन्याओं को हम देवी कहते थे, आज उन्हीं कन्याओं को प्रदर्शनी में खड़ा कर दिया गया है। सही है? हर चीज को प्रदर्शित करने के लिए कौन है? निरमा बेचेगी तो लड़की साबुन, और बेचेगी सब कपड़े उतार के। छक्का लगेगा क्रिकेट में तो वो नाचेगी, चौवा लगेगा वो नाचेगी, कम कपड़े पहन के। भाई ये बताओ, क्रिकेट में छक्का कोई मारा, तुम काहे नाच रही हो? उन्हें यह भी मतलब नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से लगा कि इंडिया की तरफ से लगा, बस उन्हें तो बस प्रदर्शनी है ये। क्यों मैया? हम सनातनी लड़कियों को खड़ा करते थे आरती उतारने के लिए। हम सनातनी नारियों का कितना आदर करते हैं। हम नारियों को देवी कहते हैं। तुम्हारे पांव धोते हैं, तुम्हारे पांव में माहौर लगाते हैं, तुम्हें पूरी साग खवाकर दक्षिणा देकर दुर्गा का, काली का, सरस्वती का स्वरूप मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं। हम सनातनी तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, और तुम चंद पैसों के लिए कपड़े उतार कर नाच रही हो। ये तो नारियों को सोचना चाहिए ना। सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में नारियों का कितना सम्मान है। और आजकल लड़कियों से कहो कि बेटा तुम देवी हो, जरा मर्यादा में रहोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कौन होते हैं बोलने वाले? अरे
हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम तो तुम्हारा भला ही कह रहे हैं कि दुनिया तो तुम्हें नंगा देखना चाहता है, दुनिया तो तुम्हें निर्वस्त्र ही देखना चाहती है मेरी माँ। वो तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप ही है जो तुम्हें कपड़ों में देखना चाहता है, वरना दुनिया तो तुम्हें निर्वस्त्र देखना चाहती है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? एक पिता और एक भाई, आपके दादाजी, आपके भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके परिवारी, इनके सिवा आपको और कौन कपड़ों में देखना चाहता है? दुनिया तो चाहती ही है कि तुम कपड़े उतार दो। तुम्हारे शरीर को जूम कर करके वो देखना चाहते हैं, और तुम खुद जब अपने से दिखा रही हो तो देखने वालों का दोष क्या है? इसलिए अपनी बेटियों को, अपने परिवार को ना एक मर्यादा जरूर सिखाइएगा। हम लोग कन्या को कितना आदर करते हैं। हमारे यहां देवी कहते हैं, देवी क्या कहते हैं? और किसी मजहब पंथ में नारी को देवी कहा जाता हो तो बताओ। सुनो, हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जहां स्त्री को भगवान का दर्जा मिला है। दुर्गा कौन है? दुर्गा मां भगवान की श्रेणी में आती है। बोलो हाँ, दुर्गा नारी है। सीता, राम के मंदिर में सीता ना हो ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां सीता मां ना हो। अयोध्या जी में राम मंदिर बना तो वो तो राम के बाल रूप की छवि है, इसलिए वहां सीता मैया नहीं, क्योंकि बाल रूप 5 साल के राम, बिना विवाह वाले राम है वहां। बाकी अधिकांश सारे मंदिरों में राम सीता के बिना नहीं। हमारे यहां राधा, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, ये सब भगवान की श्रेणी में आती हैं। किसकी श्रेणी है? बोलो बोलो। हाँ, हम हिंदू लोग दुर्गा को भगवान की श्रेणी में रखते हैं, राधा और सीता मैया को भगवान की श्रेणी में रखते हैं। हिंदुओं के सिवा और नाम बताओ किसी का जहां नारी को भगवान की श्रेणी में रखा जाए, नाम बताओ चलो। मुसलमानों के यहां पैगंबर साहब है, अल्लाह है, कोई स्त्री है वहां भगवान की श्रेणी में? ईसाइयों के यहां कोई भगवान की श्रेणी में है? ईसा मसीह के बगल में कोई महिला खड़ी है? नहीं। हमारे यहां राम के बगल में सीता खड़ी है, कृष्ण के बगल में राधा खड़ी है। वाह, यही सनातन है मेरी माँ। हम युगल उपासना करते हैं, दोनों को लेकर चलते हैं। हम हिंदुओं के यहां ही जितना सम्मान पुरुष का है उतना ही सम्मान स्त्रियों का है, और आज से नहीं है, अनादि काल से स्त्रियों का सम्मान सनातन धर्म में ही है। लेकिन सनातन धर्म के लोग ही ये बात कहते हैं कि अरे तुम्हारे यहां तो स्त्रियों का सम्मान नहीं। पागल हो गए हैं, इन मूर्खों को पढ़ना लिखना नहीं आता। किसी भी मंदिर की तरफ आंख उठाकर देख लीजिएगा, कोई मंदिर बिना भगवती के मिल जाए तो बताओ, कोई मंदिर बिना स्त्री के मिल जाए तो बताओ। हिंदुओं का कोई भी मंदिर बिना स्त्री के है? बोलो। शंकर जी का मंदिर होगा तो पार्वती जरूर होंगी, राम का मंदिर होगा तो सीता जरूर होंगी, कृष्ण का मंदिर होगा तो नारायण का मंदिर होगा तो लक्ष्मी जरूर होंगी, और दुर्गा का मंदिर होगा तो दुर्गा ही होंगी। वहां पुरुष की जरूरत नहीं है। मतलब नारी स्वतंत्र है, नारी जहां है वहां नारी है। मतलब पुरुष से ज्यादा नारी का आदर है सनातन धर्म में। और कहीं हो तो बता देना मुझे। जो लड़कियां आजकल अब्दुल से ब्याह कर लेती हैं, हिंदुओं की लड़कियों को आजकल अब्दुल से प्यार हो जाता है, मुसलमानों से प्यार हो जाता है, वहां तुम काहे जा रही हो? तुम्हारा वहां सम्मान है? वहां तो तुम्हें एक बार तलाक कह के 4 पुरुषों से और परोसा जाएगा, 4 पुरुषों के आगे, तब तुम शुद्ध होगी उनकी भाषा में। हमारे यहां तो नहीं है ऐसा।
आप किसी स्त्री से पूछना चाहते हैं कि जब एक मर्द उसे तलाक कह देता है और फिर यदि उसे स्वीकार करना चाहे तो उसे दूसरे पुरुष के पास रात गुजारनी पड़ती है, क्या उस स्त्री की मनसा पूछी गई कि तेरा मन है इसके साथ रहने का? क्या वो स्त्री का मन होता होगा? नहीं। लेकिन वहां स्त्री के मन की कोई वैल्यू नहीं है, स्त्री से कुछ नहीं पूछा जाता, तुम्हें तो बस भेज दिया जाता है, जाओ। स्त्रियों के मन की वैल्यू कहीं है तो केवल सनातन में है, जहां स्त्रियों का पक्ष रखने के लिए स्त्रियां आजाद हैं कि नहीं, मुझे कहां जाना है कहां नहीं। हमारे यहां स्वयंवर हुआ। क्या हुआ? स्वयंवर का मतलब है कि स्त्री इतनी स्वतंत्र है कि वो अपने लिए वर स्वयं चुने। पहले का पिता 50 राजाओं को बिठाता था। इस स्वयंवर का मतलब ये नहीं कि किसी के भी गले में माला पहना है, नहीं। वहां पर पिता 50 राजाओं को इकट्ठा करता था, जिन राजाओं से हो सकता है विवाह, उन 50 में से चुनना था। स्वयंवर यही था। मतलब हमारे यहां स्त्री के मन का आदर है कि नहीं? इसलिए हम सनातनी सबसे श्रेष्ठ हैं। यही बातें हिंदुओं को पता लग जाए, सारे हिंदुओं को, तो हिंदू कभी धर्मांतरण नहीं करेगा। लेकिन ये बातें ना पता होने से हिंदू को लगता है कि सनातन धर्म में, सनातन धर्म का ना दुष्प्रचार कर दिया लोगों ने। सनातन धर्म का क्या कर दिया? दुष्प्रचार, गलत प्रचार। सनातन धर्म में क्या प्रचार कर दिया? अरे तुम्हारे यहां तो नारियों का सम्मान नहीं है, तुम्हारे यहां तो छुआछूत है, जबकि कहीं ना छुआछूत है ना नारियों पे कोई अपमान है नारियों का। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में पहले सती प्रथा थी, जबरदस्ती चिता पर डाल के जला दिया जाता था। अच्छा बताओ, हम हिंदुओं के यहां सती प्रथा थी कि नहीं पहले? बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। सती प्रथा में क्या होता था? जोर से। जौहर अलग है, सती प्रथा अलग है। जौहर प्रथा अलग थी, सती प्रथा अलग है। बताओ सती प्रथा में क्या होता था? हैं? पति मर जाता था तो स्त्री को तो जबरदस्ती डालते थे क्या? हैं? नहीं, सारी स्त्रियां अपने मन से थोड़ी जाती थी। स्त्रियों को पकड़कर चिता पर रख दिया जाता था और वो जल जाती थी। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो प्रथा है, सती प्रथा जो थी, ये प्रथा कितनी सत्य है, मैं इसकी पूरी बात आपको बताऊं। अच्छा बताओ, क्या सती प्रथा हमारे देश में अनादि काल से थी? हाँ या नाम उत्तर चाहिए, बोलो। क्या सती प्रथा का उल्लेख हमारे वेदों में, पुराणों में है? बोलो बोलो, पढ़ा है आप लोगों ने? क्या सती प्रथा का वर्णन हमारे वेदों पुराणों में है? बोलो नहीं। यदि सती प्रथा का वर्णन पुराणों में होता तो दशरथ जी के मृत्यु पर कौशल्या मां को सती क्यों नहीं किया गया? पांडु के मरने पर माता कुंती को सती क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब हमारे वेदों पुराणों में सती प्रथा ऐसे थी कि कोई स्त्री अपने से जाना चाहे, जैसे पांडु मरे तो पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक माद्री एक कुंती। तो माद्री तो सती हो गई, पर कुंती सती क्योंकि 5 बच्चे थे, उनका पालन करना था। दशरथ जी मरे तो कौशल्या मां, कैकेयी मां, सुमित्रा मां, क्या कोई भी सती हुई? नहीं। इसका मतलब आपका मन है तो सती हो जाइए, नहीं है तो हमारे यहां कोई भी जबरदस्ती वाला नहीं था कि जबरदस्ती आपको आग में डाल दिया जाएगा। पर कुछ लोगों ने मनमाना आचरण किया। कुछ राजा आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को चिता पे जलाया भी, मनमाना आचरण। उस प्रथा को राजा राम मोहन राय ने रोका था।
वो जो जबरदस्ती थोपी गई थी। अब हुआ क्या, पहले के जमाने में ना युद्ध होते थे तो सेना मर जाती थी, तो सेना की जो सैनिकों की पत्नियां थी वो विधवा हो जाती थी। तो क्या होता था कि उनमें से कोई स्त्री ने किसी पुरुष को, विधवा थी, किसी ने किसी पुरुष के साथ व्यभिचार किया होगा, तो राजा को किसी ने कान भरे होंगे कि भाई ये महिला तो ये कर रही है। तो राजा ने अपने मन का आदेश दे दिया कि भाई आज से कोई पुरुष मरे तो पत्नी को भी जला दो, क्योंकि ये बाद में कहीं किसी और को ना बिगाड़े। तो ये उस राजा का स्वतंत्र आदेश था। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में इसका कहीं जिक्र नहीं था। अब कोई मनमाना करे उसके जिम्मेदार ना आप हैं ना हम हैं। ये मनमाना जो आचरण चला, फिर वो मनमाना आचरण परंपरा में तब्दील हो गया। गलत परंपरा ऐसी तो बनती है, जैसे आपके गांव में किसी एक ने बकरा काटा तो उसको देख के दूसरे ने भी काटा, अरे वो कर रहा है तो हम भी करें। फिर दो कर रहे तो तीसरे को लगा यार जब दो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, तो तीसरा भी बकरा काटना शुरू कर दिया देवी के मंदिर में। फिर क्या हुआ, उनके बच्चे आए, उनके बच्चों ने देखा हमारे बाप दादे तो बकरा काटते थे, भाई ये परंपरा है, कहीं ना चढ़ाएंगे तो कहीं देवी गुस्सा ना हो जाए। तो भैया लो झूठी परंपरा, बकरा बकरी को काटना देवियों के मंदिर में, ये गलत परंपराएं प्रथाएं चालू हो गई। इतना बड़ा देश, कहां का, जहां ज्ञान पहुंचा वहां सब ठीक रहा, जहां ज्ञान नहीं पहुंचा वहां अज्ञान ने पांव पसार लिया। इतना बड़ा देश है ना, जहां ज्ञान नहीं पहुंच पाया वहां पर किसने पांव पसार लिया, अज्ञान ने। और अज्ञानवश मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ने लग गई। आज भी हमारे देश में बहुत जगह बकरों की बलि चढ़ती है, अज्ञानवश है गलत, पर उस गलत को ही वो लोग सही बता रहे हैं। चूंकि बाप दादे करते आए तो गलत कोई सही मान लिया, समझाए कौन। ऐसे ही सती प्रथा को भी, गलत प्रथा को भी कुछ लोगों ने सही माना, उसे राजा राम मोहन राय ने बंद कराया। बाद में बदनाम किया गया सनातन धर्म को कि देखो तुम्हारे यहां तो नारियों का कोई आदर नहीं, जला दिया जाता था। इससे क्या हुआ, सनातन धर्म को बदनामी पूरी दुनिया में उठानी पड़ी, पूरे देशों में बदनाम किया गया। क्योंकि सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ था, तो सबसे अच्छे व्यक्ति की बराबरी तो आप कर नहीं सकते, इसलिए अच्छे लोगों को बदनाम किया जाता है, क्योंकि अच्छे की बराबरी तो आप कर नहीं सकते। तो फिर क्या करो, उसे बदनाम करो ताकि लोगों की श्रद्धा उससे खत्म हो जाए। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कोई है तो सनातन है, इसलिए सनातन को बदनाम करने के षड्यंत्र हजारों साल से आज तक चले आ रहे हैं, बदनाम करने। क्योंकि तुम्हारी औकात सनातन की बराबरी करने की तो है नहीं, बराबरी तुम कर नहीं सकते, तो बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के पैंतरे लोग अपनाते हैं। जैसे एक पैंतरा छुआछूत का अपनाया गया। अंग्रेजों ने इस देश में क्या डाला, फूट डालो शासन करो, फूट डालो, हां, जातियों के नाम पे हमें लड़ाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जबकि हमारे देश में हिंदुओं में कोई छुआछूत नहीं था। आप बताओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, आपके बगल में पता नहीं ब्राह्मण बैठा है कि शूद्र बैठा है, आपको ही नहीं पता, और ना तो आपने पूछा। हमारे यहां कभी भी सनातन धर्म में छुआछूत नहीं थी। यदि छुआछूत होती तो बताओ, हमारे यहां सदा से हमारे यहां जब बच्चे पैदा होते थे तो गांव में जो ताई हुआ करती थी, जिसे आज की भाषा में दलित समाज कहते हैं। क्या समाज कहते हैं? दलित समाज की माता बहन बेटियां ही डिलीवरी कराया करती थी आज के 100 साल पहले। ये बात सही है कि गलत है? मतलब दलित समाज की बहन बेटियां ताई ही डॉक्टर थी उस जमाने की। बोलो हाँ, वही लोग तुम्हारे बच्चे का नरा काटती थीं, वही तुम्हारे बच्चे को पहले स्नान कराती थीं। कहते थे जब तक ताई बच्चे को नहलाती नहीं थी तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। अब मैं सवाल करूं आपसे कि जिस शूद्र बहन, मां और ताई के स्नान कराने से आपका बच्चा शुद्ध होता है, भला वो ताई अशुद्ध कैसे हो गई?
जिसके नहलाने से तुम्हारा बेटा शुद्ध होता हो, वो ताई स्वयं अशुद्ध कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे यहां कभी भी छुआछूत नहीं थी। छुआछूत होती तो नवजात बच्चे को आप ताई के हाथों में ना देते। बोलो हां कि ना? नरा काटने वो ना आती। छुआछूत नहीं था। हमारे यहां जातियां बनी थी एक व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण क्या है? एक व्यवस्था है। क्षत्रिय क्या है? एक व्यवस्था है। वैश्य क्या है? एक व्यवस्था है। शूद्र क्या है? एक व्यवस्था है। हमारे यहां छुआछूत नहीं था साहब। ये छुआछूत ऐसे ही घुसाया गया जैसे सती प्रथा घुसा दी गई, जैसे मंदिरों में बकरे की बलि घुसा दी गई, ऐसे हमारे देश में सनातन में छुआछूत घुसाया गया ताकि हम आपस में लड़कर मर जाएं और हम पर अंग्रेज, हम पर मुगल सदा शासन करते रहें। क्योंकि आप आपस में लड़ोगे तो आपकी लड़ाई का फायदा तीसरा उठाएगा। इसलिए समझदार वो हैं जो आपस में लड़ते नहीं। लेकिन हम हिंदुओं का बड़ा दुर्भाग्य, हम लड़ते रहे। अच्छा एक बात बताओ, आज जो ब्यूटी पार्लर में हो रहा है, ये सारा काम किसका था? जोर से, किसका? किसका? बोलो। नाई। बोलो हां। अब नाई का काम पंडित जी करने लग गए। ब्यूटी पार्लर खोले बैठे, पंडितानी बाल बना रही है। तो ये तुम्हें शोभा दे रहा है? सब बाल बना रहे हैं आजकल। क्यों? हमारे यहां काम बटा था। काम बटा था कि नाई का काम नाई करेगा। आजकल ना सब लोग सबका काम कर रहे हैं। सही है? अब आप क्यों भैया बाल, तुम्हारी बेटी पढ़ के क्या आई है? बोले बाल काट रही है, नाउन हो गई है। ब्यूटी पार्लर चला रही है। ये नाऊ का काम था। उनकी धंधा तुम काहे छीन रहे हो? उनकी बहन बेटियों को करने दो ये काम, उनकी समाज को करने दो। हमारे यहां काम बटा है सबका। बैंड बजाना किसका काम था शादी ब्याह में? बोलो। शूद्र समाज का काम था, जिसे आज दलित कहते हैं कि भाई उसकी रोजी, शादी होगी ब्राह्मण के बेटी की पर बैंड बजेगा दलित भाई का, ताकि उसके बच्चे भी रोटी खाएं, उसका परिवार भी चले। ये व्यवस्था थी। एक विवाह होता था तो सारी समाज का योगदान होता था। ब्राह्मण की बेटी का ब्याह है, क्षत्रिय की बेटी का ब्याह है, लेकिन उसमें योगदान बैंड कोई बजाएगा। बाजे बजाने वाले हमेशा कौन होते रहे? अब आजकल शर्मा बैंड पार्टी, ठाकुर बैंड पार्टी। तुम ठाकुर साहब बैंड काहे बजा रहे हो? तुम अपना काम करते, तुमने उनका काम काहे छीन लिया? अपना अपना करो। कुम्हार, कुम्हार का काम था घड़ा बनाना। मोची का काम क्या था? बोलो। अब मोची का काम बाटा ने ले लिया। मोची का काम बाटा ने ले लिया और लोहार का काम टाटा ने ले लिया। लोहार का काम कौन कर रहा है? टाटा। और मोची का काम कर रहा है बाटा। अब ये लोहार कहां जाए? लोहार का पुश्तैनी काम था लोहे का, कुम्हार का पुश्तैनी काम था घड़े बनाने का, मोची का पुश्तैनी काम था जूता बनाने का, चप्पल बनाने का, चमड़े का काम मोची भाई का था। अब मोची बेचारा बैठा है फ्री, काम नहीं है, क्योंकि बाटा जूता बेचे डाल रहा है।
एडिडास जूता बेचे डाल रहा है। तो धंधा क्या हुआ? बेरोजगारी क्यों आई? बेरोजगारी क्यों आई? क्योंकि लोगों ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना छोड़ दिया। तुम जो थे वही करते ना, उसी को बेहतर बनाते। अब मोची को जूता बेहतर बनाना था तो मोची जूता तो आज भी बना रहा है, लेकिन बहुत सारे मोची नहीं बना रहे हैं। अब तो बड़े बड़े शोरूम में अब कहां, अब जूता कौन बेच रहा है? ठाकुर साहब जूता बेच रहे हैं, वैश्य भाई साहब जूता बेच रहे हैं। जूता बेचने का काम मोची का था, घड़ा बेचने का काम कुम्हार का था, लोहे का काम बोलो लोहार का था। सबके काम बटे थे इस देश में। कोई हमारे आज के 100 साल पहले बताओ क्या इस देश में बेरोजगारी थी? उत्तर दो, उत्तर दो। थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि सबके काम थे पुश्तैनी। बढ़ई, बढ़ई का काम था पहले। आज बढ़ई का काम बढ़ई कर ही नहीं रहा है, आज दूसरे लोग बढ़ई का काम कर रहे हैं। सुनो, एक सच्चाई बताऊं, तुम्हारी समझ में पता नहीं कब आएगी। आज हमारे देश में बढ़ई का काम मुसलमान कर रहा है, लोहार का काम भी मुसलमान कर रहा है, कुम्हार का काम भी मुसलमान कर रहा है। आज हमारे देश में चूड़ियां, बाजार में जो तुम चूड़ियां खरीदने जाती हो, 100 में से 90 दुकान मुसलमान की होती है। तुम्हारी बेटियों के हाथ पकड़ के चूड़ियां वही पहना रहे हैं। तुम्हें लगा कि यह काम तो छोटा है, और इस चक्कर में तुमने काम करना कर दिया बंद। अब तुम्हें जरा प्लम्बिंग का काम कराना हो, तुम अपने घर में फर्नीचर बनवाना चाहते हो, तो फर्नीचर बनाने वाला कोई मुसलमान आएगा और फर्नीचर कम बनाएगा, तुम्हारी छोरी को बुद्धू बना देगा। लव जिहाद यहीं से चालू हो रहा है। तुम्हारे घरों के भीतर घुसने का मौका मिल गया उनको। आज हिंदू केवल रो रहा है। आज आप घर बनवाओ तो चिनाई करने वाले मुसलमान, प्लास्टर करने वाले मुसलमान, शटरिंग लगाने वाले मुसलमान। हिंदू कर क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। पीओपी करने वाला मुसलमान, लाइट की फिटिंग करने वाला मुसलमान। आप घर बनाना एक, उस एक घर में कोई ना कोई मुसलमान जरूर आएगा काम करने। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम हिंदू लोग कर क्या रहे हो? रोती रहोगे सारी जिंदगी कि बेरोजगारी है। क्या काम क्यों नहीं किया? क्या ये पीओपी करना काम नहीं था? क्या ये काम नहीं है? लेकिन नहीं, आपको लगा कि यार छोटा काम है। तुम्हारे चक्कर में काम कर लिया उन्होंने, और वो अच्छा मोटा पैसा कमा रहे हैं। अब है ही नहीं, अब पीओपी कराना है। अब पीओपी कराना है तो भैया कराना तो है, कोई से भी कराओ, इसमें भी पैसा है। लेकिन नहीं, आप दिमाग लगा नहीं पाए। हिंदुओं का सारा काम, नाई बाल काटता था, अब नाई की दुकानें कम है, मुसलमान नाई बन के बैठे हैं। बोलो हां कि ना? लकड़ी का काम मुसलमान कर रहे हैं। सारे लकड़ी भारत में, पूरे भारत का रेशो निकालो, 90% लकड़ी का काम मुसलमान कर रहे हैं, फर्नीचर का। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के वो लोग कहां गए जो पैदाइशी तुम लकड़ी का काम करते थे? क्या बोलते हैं लकड़ी का काम करने वाले को? बढ़ई। कहां गए बढ़ई सारे? तुम क्यों नहीं कर रहे हो लकड़ी का काम? क्यों कोई तुम्हारी रोजगारी छीन रहा है? तुम क्यों नहीं अपने बच्चों को अपने काम पे आगे बढ़ा? तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? नौकरी, नौकरी कर बेटा, नौकरी। अरे नौकरी में कमाएगा 20,000, नौकरी में कमाएगा 50,000, और लकड़ी का काम सीखेगा तो लाखों कमाएगा हफ्ते का। सही है कि गलत है? पर कौन बुद्धि सुधार है? सबको नौकर बनना है। मुसलमान नौकरी कम कर रहा है, मुसलमान तो काम टैलेंट सीख रहा है। मुसलमानों से ही आज सारे पत्थर के काम मुसलमान कर रहे हैं, टाइल के काम मुसलमान कर रहे हैं, सारे काम उनको आते हैं। वो बचपन से काम सीखते हैं तो उसके मास्टर हो जाते हैं। हिंदू नौकरी के भरोसे, करो नौकरी।
समझ में आ रही है कि नहीं कुछ? अच्छा ये बताओ, प्लम्बिंग करना ये भी एक काम है कि नहीं? बोलो, क्या इसमें पैसा नहीं है? फिर नौकरी क्यों करना भाई साहब? हुनर लाओ ना इन हाथों में, हुनर। अब देखो, ये लकड़ी का मंदिर है, देखो पीछे पीछे है, ये काम करने वाला ये भी तो एक हुनर है। मैंने एक बढ़ई से काम कराया, ये जो प्रोफेशनल परंपरागत बढ़ई है। ऊपर मंदिर बने ना 3 भगवान जिस पे बैठे हैं, ये लकड़ी का मंदिर है। ये देखो, ये काम, ये हुनर है, लकड़ी में डिजाइन निकालना। ये मशीन की नहीं है, हाथ की है। ये बढ़ई करता है, मैंने बढ़ई से काम कराया। लेकिन अब तुम्हें तो अक्ल में पानी फिर गया है। बच्चों को सबको नौकर बनाना, बनाओ नौकर, सब नौकर नौकर हो। अपने काम का सब भूल गए तुम। किसी को कुछ नहीं आ रहा आजकल। सही है कि गलत है? मार्केट में इतनी डिमांड है काम करने वालों की, योग्य लोगों की, जिनमें हुनर है। हुनर लोग नहीं मिल रहे हैं आजकल, हुनर वाले लोग कम मिल रहे हैं। बाकी भेड़िया धसान खूब हैं, भेड़ों की चाल वाले। सिखाओ अपने बच्चों को हुनर, नौकर ना बनाओ औलाद को। हमने बचपन से सीखा इस चीज को, हुनर होना चाहिए। क्या कहते हो आप? नौकरी होना चाहिए कि हुनर होना चाहिए? बोलो। हुनर है ना तो तुम्हारे नीचे 10 नौकर काम करेंगे, और हुनर नहीं है तो तुम्हें सारी जिंदगी किसी का नौकर बन के रहना पड़ेगा। सीखो काम, काम करो। सब नौकरी नौकरी नौकरी।